वेलकम बैक। ये हैं हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री, जिन्होंने अपनी कीर्ति स्थापित कर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में स्थान पाए हैं। जाहिर हो हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को 22 साल छेनी हथौड़ा फिरी दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। ये वही हैमरमैन है शिब्बू मिस्त्री जी। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री जी के दिए हुए छेनी हथौड़े के दम पर 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़कर दशरथ मांझी ने आम जन के लिए रास्ता बनाया। जी हाँ, तो आप देख रहे हैं ये हैमरमैन हैं, हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री, जिन्होंने 22 साल दशरथ मांझी को छेनी और हथौड़ा फिरी दिया था पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। और इन्हीं के दिए हुए छेनी हथौड़ा के उपयोग करके दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बना दिया। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े के दम पर 22 वर्ष में पहाड़ को तोड़कर मजदूर दशरथ ने आम जनों के लिए रास्ता बना दिया। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री का बड़ा योगदान रहा। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री ने अपने हथौड़े के दम पर मजदूर दशरथ को माउंटेन मैन बना दिया। पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए स्वर्गीय शिब्बू मिस्त्री ने स्वर्गीय दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री में दिया छेनी और हथौड़ा। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और पहाड़ हुआ बौना। जाहिर हो स्वर्गीय शिब्बू मिस्त्री लोहार समाज से आते थे, जो अनुसूचित जनजाति के थे। बिहार सूबे के गया जिले के सुदूरवर्ती गहलौर गांव के एक अत्यंत गरीब दशरथ थे, जो मजदूर थे। मजदूर दशरथ मांझी ने शिब्बू मिस्त्री द्वारा दिए गए छेनी हथौड़े के बल पर पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया। उस निर्धन मजदूर दशरथ को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए स्वर्गीय शिब्बू मिस्त्री ने 22 साल तक मुफ्त में छेनी हथौड़ा दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैमरमैन शिब्बू द्वारा दिए गए छेनी हथौड़े के दम पर दशरथ मांझी ने पहाड़ का सीना चीरकर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बनाया। इस तरह हैमरमैन शिब्बू ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। उनके दिए छेनी हथौड़े के बल पर 360 फीट लंबी, 30 फीट चौड़ी तथा 25 फीट ऊंची पहाड़ को काटकर आम जनों के लिए सुगम रास्ता बनाया, सुगम राह बनाई, जो ऐतिहासिक है। पहाड़ तोड़ने में उपयोग किया गया उनके छेनी हथौड़ी को गया संग्रहालय गया में सुरक्षित रखा गया है। हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े को गया संग्रहालय गया में सुरक्षित व संरक्षित रखा गया है। उनके हथौड़े के बल पर 22 वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद दशरथ को पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने में सफलता मिली, जिससे अतरी और वजीरगंज प्रखंड की दूरी तकरीबन 60 किलोमीटर से 10 किलोमीटर में तब्दील हो गया। जाहिर हो हैमरमैन शिब्बू मिस्त्री वजीरगंज प्रखंड के दक्षिण गांव के निवासी थे। इससे पूर्व वे अतरी विधानसभा के टेटारू ग्राम में रहा करते थे। ज्ञात हो उस विषम परिस्थिति में दशरथ को गांव जाने के लिए भयावह पहाड़ी संकीर्ण दर्रा से गुजरना पड़ता था। यूँ समझे कार्य के लिए उन्हें गहलौर पर्वत पार करना पड़ता था। उन दिनों गांव में ना तो बिजली थी ना ही पानी। वह भयावह घना घोर जंगली इलाका था। ऐसे में छोटी सी छोटी जरूरतों के लिए उसे पहाड़ पार कर वजीरगंज बाजार जाना पड़ता था, यानी पहाड़ का चक्कर लगाकर उसे गहलौर गांव जाना पड़ता था। उस वक्त वह राह बहुत भयावह व विकट थी। उसी वक्त की वाकया है कि पति दशरथ के लिए भोजन पानी ले जाने के क्रम में उनकी पत्नी स्वर्गीय फगुनी देवी पहाड़ के संकीर्ण दर्रा से फिसलकर गिर गई थी। गिरने से वे घायल हो गई थी, जख्मी हो गई थी, लहूलुहान हो गई थी। यहीं से मजदूर दशरथ को प्रेरणा मिली पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। उसने
यानी दशरथ ने उसी वक्त पहाड़ का सीना चीरने का संकल्प लिया। इसी विपरीत परिस्थिति में मजदूर दशरथ मांझी ने संकल्प लिया कि पहाड़ को तोड़कर रास्ता बना देंगे, लेकिन उस अकिंचन मजदूर के पास ना ही छेनी था और ना ही हथौड़ा था। आखिर पहाड़ टूटता तो कैसे? बात भी सही है, बगैर हथौड़े और छेनी का पहाड़ टूटता तो कैसे? ये बहुत बड़ा सवाल था दशरथ मांझी के सामने। आखिर पहाड़ टूटता तो कैसे? क्योंकि उनके पास ना छेनी था, ना हथौड़ा था, न धन न दौलत, कुछ भी नहीं। वे बिल्कुल मजदूर थे और अकिंचन मजदूर थे। तब उन्होंने अनुसूचित जनजाति के लोहार विश्वकर्मा सिब्बू मिस्त्री से मिलकर अपनी दर्द भली दास्तां उन्हें सुनाई। तब हथौड़ा पुरुष सिब्बू मिस्त्री ने उन्हें हथौड़ा छेनी मुफ्त में देने का वादा किया और तब से अनवरत देता रहा छेनी हथौड़ा जब तक कि पहाड़ ना टूटा। सिब्बू मिस्त्री अनवरत 22 वर्षों तक दशरथ मांझी को मुफ्त में छेनी हथौड़ा देता रहा पहाड़ को तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। तब जाकर 22 वर्षों में पहाड़ टूटा और आम जनों के लिए पहाड़ के बीचों बीच से सुगम रास्ता निकला, जिससे अतरी व वजीरगंज प्रखंड की दूरी सिमट गई और तब जाकर पहाड़ी मार्ग से आवागमन सुगम हुआ। इन्हीं उपलब्धि को लेकर वर्ष 2019 में हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। जिब्बट कर्मवीर के जीवन से आने वाली पीढ़ी को साहसिक सीख मिलती रहेगी। उनका आदर्श प्रेरणादायी है ही, उनका आदर्श प्रेरणादायी है। उन दोनों की दोस्ती बेमिसाल दोस्ती थी, जो अटूट दोस्ती का बेमिसाल है। उन्होंने ऐसी दोस्ती निभाई कि फ्री में 22 साल छेनी हथौड़ा देकर दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। ऐसी उपलब्धि है हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री की, जिन्होंने पक्की दोस्ती निभाई दशरथ मांझी जी के साथ और दशरथ मांझी को उन्होंने हैमरमैन बनाकर दम लिया। उनके महोत्सव पर उन्हें खूब याद की जाती है कि दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बना दिया और छेनी हथौड़े से तोड़कर रास्ता बना दिया, लेकिन उन्हें 22 वर्ष तक छेनी हथौड़ा किसने दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए? उस पर कभी किसी ने चर्चा नहीं की। लेकिन इतिहास रचने वाले हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने लेकिन दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री में छेनी हथौड़ा देने वाले हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ। उनका छेनी हथौड़ा, ऐतिहासिक छेनी हथौड़ा गया संग्रहालय गया में संग्रहित किया गया है। यदि हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को अपनी हथौड़े के सहयोग नहीं दिया होता तो शायद वो पहाड़ नहीं टूट पाता, क्योंकि हथौड़े के बल पर ही 22 वर्षों में दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया और वह विशाल पहाड़ बौना हुआ। सभी ने छेनी हथौड़े को याद किया, लेकिन छेनी हथौड़ी देने वाले कौन थे? उनके नाम गुमनाम थे। आज उस नाम को उजागर किया जा रहा है। उनका नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है कि दशरथ मांझी को सिब्बू मिस्त्री ने 22 वर्ष तक छेनी हथौड़ा दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए, और सिब्बू मिस्त्री जी के दिए हुए छेनी हथौड़ा से ही दशरथ मांझी ने पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। तो इस तरह से हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी के जज्बे में जान फूंक दी थी और उसी जज्बे के बदौलत छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और आम जनों के लिए रास्ता बनकर निकला पहाड़ के बीचों बीच से। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को माउंटेन मैन बना दिया। दशरथ मांझी की स्मृति दशरथ मांझी को याद की जाती है कि दशरथ मांझी ने किस तरह से पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाया। उन्होंने अभावों में जीकर रास्ता बनाया। संकीर्ण कठिन दर्रा को काट कर उन्होंने आम जनों के लिए रास्ता बनाया और इस रास्ता को बनाने में उन्हें
हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने हथौड़ा देकर सहयोग दिया, जिससे दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर रास्ता बनाया। दशरथ मांझी के महोत्सव पर उन्हें इसी तरह से याद किया जाता है। उनकी गाथा को याद की जाती है, उनकी करवीरता को याद की जाती है, उनकी साहसिक कृति को याद की जाती है, ताकि लोग उनकी साहसिक कृति से प्रेरणा लेकर आगे बढ़े और हौसला टूटे नहीं, बल्कि हौसला बुलंदी के साथ काम करके कामयाबी को हासिल करे। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की जोड़ी ने हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी की जोड़ी ने पहाड़ को रास्ता बनाने में कामयाब हुए, क्योंकि दशरथ मांझी के जुनून में जान फूकी थी। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने 22 साल छेनी और हथौड़ा देकर, क्योंकि छेनी और हथौड़े के प्रहार से ही पहाड़ टूटा और राह बनी। मांझी महोत्सव के मौके पर दशरथ मांझी और हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े को याद किया जाता है, क्योंकि बगैर छेनी और हथौड़े का पहाड़ टूटता नहीं, और टूटता नहीं तो जो चुनौती थी दशरथ मांझी के सामने, वो चुनौती साकार नहीं होता, और छेनी हथौड़ी के सहयोग से रास्ता बनाने में कामयाब हासिल किए। इसीलिए पहाड़ टूटा और कामयाब हुआ, रास्ता बना, रास्ता निकला। मांझी महोत्सव के मौके पर दशरथ मांझी और हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री के छेनी हथौड़े की याद की जाती है। 2022 के अवसर पर मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करता हूँ। आज माउंटेन मैन के नाम पर जग में विख्यात दशरथ मांझी जी की स्मृति में आयोजित दशरथ मांझी महोत्सव में हम सब लोग उपस्थित हैं। अपनी कर्मठता एवं दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के द्वारा गया जिला के साथ साथ बिहार को गौरवान्वित करने वाले पर्वत पुरुष दशरथ मांझी जी के सम्मान आयोजित इस महोत्सव में मैं सर्वप्रथम गहलोर की धरती का नमन करता हूं, जिसने ऐसा जीवट पुरुष को जन्म दिया। दशरथ मांझी जी गया जिला के गहलोर गांव में एक गरीब मजदूर थे। केवल हथौड़ा और छेनी लेकर इन्होंने अकेले ही 360 फुट लंबी, 30 फीट चौड़ी और 25 फुट ऊंचे पहाड़ को काट के एक सड़क बना डाली। 22 वर्षों के परिश्रम के बाद दशरथ मांझी जी के बनाई सड़क ने अत्री और वजीरगंज ब्लॉक के दूरी को लगभग 80 किलोमीटर से 15 किलोमीटर कर दिया। वे जिस गांव में रहते थे वहां से पास के कस्बे जाने के लिए एक पूरा पहाड़ पार करना पड़ता था। उनके गांव में उन दिनों में ना बिजली थी ना पानी। ऐसे में छोटी से छोटी जरूरत के लिए उसे पूरे पहाड़ को या तो पार करना पड़ता था या उसका चक्कर लगाकर जाना पड़ता था। पति के लिए खाना ले जाने के क्रम में उनके पत्नी फगुनी देवी पहाड़ के दर्रे से गिर गई और उनका निधन हो गया। उनके पत्नी का मौत दवाइयों के अभाव से हो गया क्योंकि बाजार दूर था। इसके बाद
दशरथ मान जी ने संकल्प लिया कि अकेले दम पर पहाड़ के बीचों बीच से रास्ता निकालेंगे और अत्रि और वजीरगंज की दूरी को कम करेंगे। 17 अगस्त 2007 को 73 साल की उम्र में एम्स दिल्ली में कैंसर से पीड़ित दशरथ मांझी जी का निधन हो गया था। बिहार सरकार के द्वारा राजकीय सम्मान के साथ इनके अंतिम संस्कार किया गया। द माउंटेन मैन के रूप में विख्यात। आज उनकी कृति वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गया है। उनके कृति ने अपने यश का डंका न सिर्फ भारत के बल्कि पूरे विश्व को बजा रखा। आज बॉलीवुड हॉलीवुड के बड़े बड़े निर्माताओं ने उन पर कई फिल्में बनाई जो अत्यंत लोकप्रिय है। पहाड़ से ऊंचा आदमी, द मैन हु मूव्ड द माउंटेन, मांझी द माउंटेन मैन फिल्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की। वर्तमान में बिहार सरकार भी धन्यवाद की पात्र है जिसने ऐसा कर्मठ एवं एकल पुरुष को सम्मानित किया। बिहार सरकार द्वारा कई सारे कार्य इस गांव में किए गए हैं। स्मारक स्थल और स्मृति स्थल को विकसित किया गया है। दशरथ मांझी स्मारक स्थल को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में उद्घाटन किया था। इसकी पूरी सौंदर्यीकरण कराई गई है। चौहरदीवारी, गेट का निर्माण, समाधि स्थल का कार्य, स्टोन का कार्य बनाकर उसको बहुत सुंदर बनाया गया। सोलर लाइट का अधिष्ठापन किया गया। सिटिंग बेंच, पार्किंग की व्यवस्था की गई। दशरथ मांझी स्मारक स्थल के विकास कार्य में जन सुविधा केंद्र, पानी का पियाव, पहुंच पथ का निर्माण किया गया है। गैलोर में मूर्ति स्थापना का कार्य किया गया है जो पत्थर कट्टे से बनकर यहाँ स्थापित हुआ है। एक कैनोपी का निर्माण भी किया गया है। जो रास्ता दशरथ मांझी जी ने छोड़ा, रॉक कट सड़क के रूप में उसको विकसित किया गया है। गया जिलांतर्गत स्मृति भवन और स्मारक स्थल काफी लोकप्रिय है और काफी पर्यटक इसमें रुकते हैं और इसका आनंद लेते हैं। स्मृति भवन में पर्यटन विभाग के सहयोग से इस बार हम लोग एक डिस्प्ले यूनिट जिसमें हथौड़ा और चेनी को डिस्प्ले करके एक ग्लास चैम्बर के साथ आज की तारीख में हम लोग इसको लोकार्पण कर रहे हैं। हाईमास्ट लाइट को ठीक किया गया है। टूटे हुए टाइल्स को ठीक किया गया है। यहाँ पर पानी का समस्या था, स्मारक में नया बोरिंग दे करके शौचालय चालू कराया गया है। ये सब 1 महीना के अंतराल में हम लोग कराए हैं काम। रॉकेट सड़क के दोनों किनारे डेकोरेटेड प्लांट लगाया गया। जैसे मैंने बताया कि डिस्प्ले यूनिट का भी निर्माण स्मृति स्थल में आज से कराया जा रहा है। यहाँ पर पिछले महीना व्यापक जनता दरबार का भी आयोजन किया गया जिसमें स्थानीय लोगों का समस्या सुनी गई और उनका समाधान हम लोगों ने कराया है। सरकार आम लोगों की सुविधा एवं बिहार के विकास के लिए संकल्पित है। हर घर का नल का जल,
शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन की व्यवस्था कर रही है। सभी वृद्धजनों को पेंशन प्रदान कर रही है। युवाओं का शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास के लिए राज्यव्यापी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। शराबबंदी से समाज का खुशनुमा माहौल बना है। बच्चों को पढ़ाई, चिकित्सा, विकास की मुकम्मल व्यवस्था की गई है। महिलाओं को रोजगार में 35% आरक्षण प्रदान कर उन्हें समाज के मुख्यधारा में जोड़ा गया है। आने वाला पीढ़ी दशरथ मांझी जी के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेती रहेगी। उनके कार्य वीरता की गाथा युग युगांतर तक गाई जाती रहेगी। हमारे माउंटेन मैन पूरे देश में ही पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। अपनी मेहनत और श्रम से 55 किलोमीटर का रास्ता था, उसको 15 किलोमीटर में बदलने का काम किया और देश को प्रेरणा दी। दशरथ बाबा को कोई पहचानने वाला आदमी नहीं था। दशरथ बाबा को अगर कोई पहचानने का काम किए तो उसका नाम है श्री नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के अथक प्रयास से आज और दशरथ बाबा का जो मेहनत और लगन था, जो काम किए थे, उसके आधार पर माननीय नेता हमारे नीतीश कुमार ही उनका मान सम्मान बढ़ाने का काम है। दशरथ बाबा एक आदर्श रखी, एक उदाहरण रखी कि बिना खाइए पिए, बिना घर में कोई सामान के मामूली और छेड़ी और हथौड़ी से पहाड़ चीर थी। ये साबित करे कि आदमी के अगर देश ठीक है, सरकार ठीक है, तो कोई गाँव छोड़ने के अगर हमें कोई बाधा न लगे।
याद किए जाते हैं। इस मौके पर दशरथ मांझी और उनके दम में दो साहस भरने वाले थे हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री, उन्हें याद की जाती है, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर, उनके हथौड़ा के सहयोग के बगैर पहाड़ नहीं टूट पाता। वर्ष 1960 से 1982 तक हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को 22 साल तक फ्री छेनी हथौड़ा दिया। वर्ष 1960 से 1982 तक हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री ने दशरथ मांझी को छेनी हथौड़ा दिया और फ्री छेनी हथौड़ा दिया पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने के लिए। छेनी हथौड़े के दम पर दशरथ मांझी ने कामयाबी हासिल की, सफलता हासिल की। इसीलिए मांझी महोत्सव के मौके पर छेनी हथौड़ा वाले वीर पुरुष सिब्बू मिस्त्री और वीर पुरुष दशरथ मांझी को याद की जाती है, क्योंकि यह भूमि वीरों की है। छेनी हथौड़े के दम पर पहाड़ टूटा और शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हुआ। तो इसी शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद बनाने के लिए हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने रात दिन एकजुट कर दी। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और दशरथ मांझी की एकजुटता और लक्ष्य ने सफलता हासिल की है। जो लक्ष्य था उस लक्ष्य पे वो बिल्कुल 100% खरे उतरे हैं। जो अकल्पनीय था उसे उन्होंने कल्पनीय बना दिया। यदि ठान ले तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और दशरथ मांझी ने जो इतिहास रचे हैं वो अद्भुत है ही, बेजोड़ भी, बेमिसाल भी, जो अतुलनीय है। ऐसे कर्मवीर हैमरमैन सिब्बू मिस्त्री और कर्मयोगी दशरथ मांझी को सलाम, सैल्यूट।